हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपसे अबोली प्लांट के बारे में कुछ जानकारी शेयर करेंगे, जिसको क्रॉसेंड्रा भी कहते हैं। ये एक बहुत छोटे से पॉट में लगा हुआ है और अब 1 साल हो चुका है, तो हमने सोचा कि इसको 12 इंचेस के पॉट में शिफ्ट कर देते हैं। अभी वैसे भी फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं और अब फरवरी का सीज़न है, यानी कि स्प्रिंग सीज़न है, तो ग्रोथ अच्छी होगी। मिट्टी के लिए इसमें 60% मिट्टी और 40% गोबर की खाद हमने ली है। आप कोई भी फर्टिलाइज़र जैसे कि वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, या लीफ कंपोस्ट, या जो घर पर किचन वेस्ट से बनाते हैं वो मिक्सचर बेस्ट होता है। और इस तरह का एक 12 इंचेस का पॉट ले लिया है। ड्रेनेज होल चेक कर लीजिए और उस पर एक पत्थर रख देते हैं, जिससे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बनता है। ड्रेनेज सिस्टम पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हमारे सारे प्लांट पूरी बारिश के मौसम में ऐसे ही रखे रहते हैं, लेकिन कभी भी मिट्टी में ओवर मॉइस्चर नहीं होता है। इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। दूसरी बात है वेल ड्रेन्ड सॉइल, यानी कि मिट्टी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए जिसमें पानी रुके ना। सॉइल मिक्सचर को भरने के बाद हमने एक लेयर इसमें गोबर की खाद की बना दी है। आप कोई भी फर्टिलाइज़र की एक लेयर नीचे इसमें बना दीजिए, जिससे जो रूट्स हैं जब वो नीचे की तरफ पॉट में फैलना शुरू होंगी तो उनको फर्टिलाइज़र की कमी नहीं महसूस होगी। अब इस तरह से पौधे को हमने बाहर निकाल लिया है और रूट बाउंड जब हो जाता है तो पौधा ऐसा का ऐसा मिट्टी के साथ बाहर आ जाता है पॉट से ईजिली। अगर पौधे में रूट बाउंड हो चुका है तो पौधे की ग्रोथ करने की क्षमता कम हो जाती है। इससे आपकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों पर असर पड़ता है और कम फ्लावरिंग और कम फ्रूटिंग मिलती है। तो कोशिश कीजिए कि साल में एक बार या 2 साल में एक बार प्लांट को रिपोर्ट ज़रूर कीजिए। हल्की हल्की उसकी रूट्स ट्रिम कर दीजिए और तब उसको ग्रो कीजिए। तो हमने सबसे पहले ड्रेनेज होल पर लगा हुआ पत्थर हटाया और नीचे नीचे की तरफ से इसकी रूट्स को हल्की हल्की छटाई कर दी। और ये करना ज़रूरी है, जिससे नीचे की तरफ से जो नई रूट्स बनना शुरू हो वो आसानी से नए गमले में फैल पाएँ। और पॉट्स में अक्सर रूट बाउंड हो ही जाता है, साल में या 2 साल में ज़रूर ऐसा होता है, तो हल्की हल्की रूट्स ट्रिमिंग करना ज़रूरी होता है। और ये काम फरवरी से अच्छा और किसी मौसम में नहीं हो सकता। दूसरा रेनी सीजन में हो सकता है, लेकिन रेनी सीजन में प्लांट्स पे फ्लावर्स आ रहे होते हैं, तो तब डिस्टर्ब करना सही नहीं होता। लेकिन रेनी सीजन में ऐसे प्लांट की आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं जिसका ग्रोथ टाइम तो हो, लेकिन उस पर फ्रूट्स या फ्लावरिंग ना हो रही हो। इसीलिए हम कहते हैं कि फरवरी बिल्कुल सही समय है। तो हमने हल्का हल्का मिट्टी को झाड़ दिया है, इसमें से हटा दिया है और हल्की हल्की सी रूट्स को भी हटा दिया है। तो इससे क्या होगा, नए पॉटिंग मिक्स में जाकर प्लांट अच्छी ग्रोथ कर पाएगा। वैसे तो सभी प्लांट्स की रिपोर्टिंग एक जैसी ही होती है, लेकिन आपको हर रिपोर्टिंग को देखना चाहिए, क्या पता उसमें कोई नई जानकारी ही आपको मिल जाए। तो अब इसमें फिर से पॉटिंग मिक्स भर देते हैं। प्लांट का लेवल ज़रूर चेक कर लीजिए लगाते समय, कि ज़्यादा स्टेम नीचे भी ना हो मिट्टी में और ज़्यादा ऊपर भी ना रहे। ऊपर रहेगा तो धूप की सीधी उस पर किरणें पड़ेंगी, तो उससे ओवर हीट से प्लांट स्ट्रेस में जाएगा। और अगर मिट्टी में अंदर होगा ज़्यादा तो फिर ओवर मॉइस्चर का जब होगा चांसेस, तो उसमें जो तना होता है पौधे का, स्टेम होता है, वो गलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए लेवल को चेक करके ही आप प्लांट ग्रो कीजिए। एक बात और, प्लांट को सीधा रखना है जब भी आप इसको नए पॉट में शिफ्ट करते हैं, क्योंकि प्लांट फिर उसी तरह से ग्रोथ करना शुरू कर देता है। अबोली प्लांट की केयर टिप्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएंगी, ज़रूर चेक कीजिए। अभी आप चाहें तो इस प्लांट की ट्रिमिंग, हल्की हल्की प्रूनिंग भी कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, उससे न्यू शूट्स जल्दी से आएंगी। ईजी टू केयर प्लांट है, बहुत आसानी से इस पर फ्लावरिंग मिल जाती है, कम धूप की ज़रूरत होती है। 2 घंटे की धूप में भी काफ़ी अच्छे से फ्लावर्स हमें ये प्लांट दे देता है, 2 से 3 घंटे अगर मिल जाए। बाकी के केयर टिप्स के लिए वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। इसको बेबी प्लांट से भी हमने ग्रो किया था, जो कि वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये है वो बेबी प्लांट जो साइड से अपने आप ग्रोथ करते हैं, उससे किस तरह से आप नया पौधा बना सकते हैं। और कुछ ही दिनों में इस प्लांट पे भी हमें फ्लावर्स मिल गए थे। कटिंग भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। हाइब्रिड वैरायटी पर सीड्स नहीं बनते हैं, लेकिन देसी वैरायटी पे सीड्स बन जाते हैं। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।